नमस्कार दोस्तों, शिपिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। वेलकम टू शिपिंग पाठशाला। आई एम प्रोफेसर डी.एन. मौर्य। आज हम लोग ट्रेड बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ये जानने के पहले लेट अस नो व्हाट इज़ ट्रेड। ट्रेड का मतलब सामान, कोई भी वस्तु खरीदना या बेचना। ट्रेड दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ होम ट्रेड एंड सेकंड इज़ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। होम ट्रेड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज रिटेल एंड सेकंड इज होलसेल। होलसेल का मतलब जो होलसेलर है वो फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से, गोडाउन से सामान ज़्यादा क्वांटिटी में लाएगा और लाने के बाद वह रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर को देगा। उसको बोलते हैं होलसेलर। सेकेंड कैटेगरी ऑफ होम ट्रेड इज रिटेल। रिटेल मीन्स खुदरा व्यापारी जिसको बोलते हैं, मतलब वो सामान होलसेलर से लेगा और फिर अपने ग्राहकों को देगा। जो भी दुकानें आप लोगों के आसपास में होती हैं उस सबको हम रिटेल में बोलते हैं, वो सब रिटेल शॉप होती हैं। सो होम ट्रेड दो प्रकार के, फर्स्ट इज रिटेल एंड सेकेंड इज होलसेल। इंटरनेशनल ट्रेड भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जब हम अपने देश से सामान किसी बाहर के देश में भेजते हैं, बेचते हैं, तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट का मतलब जब हम बाहर के देशों से सामान इंडिया में मंगाते हैं तो हम उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट किसी भी देश से आप भारत में सामान मंगाएंगे तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे, और भारत से किसी भी देश में आप सामान भेजेंगे, बेचेंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है हम उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर्विसेज नहीं आती है, इनविजिबल नहीं आते हैं, ओनली विजिबल गुड्स। जो गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ वही आता है ट्रेड के अंदर। सर्विसेज को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट नहीं करते। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे टेबल को तो उसके अंदर यह आता है एज ए करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में होता है ट्रेड एंड सर्विसेज, दोनों को मिला के करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं, ओनली द एक्चुअल गुड्स विच कैन बी सीन, विच यू कैन टच इट विथ ए टेंजेबल। सो जो सामान बेचते हैं बाहर के देशों को, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और जो बाहर के देशों से मंगाते हैं उसे हम इंपोर्ट करते हैं। दोनों के डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों का डिफरेंस मतलब हम लोग क्या करते हैं, वी माइनस इंपोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट। जितने वैल्यू का एक्सपोर्ट हुआ है, वी डोंट टेक इन क्वांटिटी, वी टेक इन फाइनेंशियल वैल्यू। कितना सामान इंडिया से बाहर गया उस सब का आप एक फाइनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और रुपीज़ हो सकता है या US डॉलर हो सकता है। तो सबका एग्रीगेट करने के बाद में कितने का एक्सपोर्ट हुआ, कब, एक पर्टिकुलर पीरियड में। जनरली हम लोग लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, लेट अस से फाइनेंशियल ईयर 2022-23, दैट इज़ फॉर 12 मंथ। तो 12 मंथ में कितना एक्सपोर्ट हुआ उसका हम वैल्यू टोटल करेंगे, बोलेंगे सो मनी थाउजेंड्स और सो मनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, और सो मनी थाउजेंड्स ऑफ करोड़। सिमिलरली जो सामान बाहर से, दूसरे के देशों से भारत में आया, उसका हम वैल्यू ले लेंगे, वो फिर रुपीज़ में या डॉलर में एक कॉमन करेंसी रखना चाहिए। तो टोटल वैल्यू का जो इंपोर्ट आया वो कितने $100 का था, तो उसको हम आपस में जोड़ लेते हैं, टोटल इंपोर्ट हो जाता है। फिर एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को जब माइनस करेंगे तब हम बोलते हैं उसको ट्रेड बैलेंस। मतलब हमारे ट्रेड में कितना बैलेंस हुआ, कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ। ज़्यादा कम हुआ मतलब हमने ज़्यादा बेचा या ज़्यादा ख़रीदा। जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का फिगर पॉजिटिव आएगा हम इसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब हमने सामान ज़्यादा बेचा है और ख़रीदा कम है उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो हम इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का दूसरा नाम है फेवरेबल ट्रेड। फेवरेबल ट्रेड मीन्स यह हमारे देश के लिए अच्छा है, फॉरेन करेंसी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, और कम फॉरेन करेंसी जा रही है इंपोर्ट करने के लिए, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो जमा हो रहा है, जो कि हम यूज कर सकते हैं बाहर से सामान
आवश्यक चीज़ों को मंगाने में, जैसे आपका क्रूड ऑयल हुआ, मशीनरीज हुआ, कैपिटल गुड्स हुए, मेडिकल इक्विपमेंट हुए, डिफेंस इक्विपमेंट हुए। जो चीज़ इंडिया में नहीं बनती है या नहीं होती है उसको मंगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। और फॉरेक्स रिजर्व कब आएगा? जबकि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा और इम्पोर्ट कम होगा। तो जब भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा रहेगा तो दोनों का डिफरेंस प्लस होता है और इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, सरप्लस ट्रेड बैलेंस और फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो हमारा फिगर नेगेटिव आएगा। तब इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रेड बैलेंस या ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटा, या इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल ट्रेड। इसका मतलब जो ट्रेड हुआ है वो देश के लिए फेवरेबल नहीं है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया के अंदर प्री इंडिपेंडेंस बिफोर 1947, 1938-39 में हमारा ट्रेड बैलेंस था +7 करोड़। इन्फ्लेशन वगैरह आज के हिसाब से बहुत कम था, तो उसमें सब कुछ रुपीज़ करोड़ में काउंट करते थे। तो उसमें 7 करोड़ रुपीज़ का ट्रेड बैलेंस था, मतलब हमारे पास ट्रेड सरप्लस था 1938-39 बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1947-48 हमारा ट्रेड बैलेंस जो है नेगेटिव में चला गया, ट्रेड डिफिसिट हो गया, दैट इज़ 14 करोड़, -14 करोड़। सो ट्रेड बैलेंस 1947-48, दैट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज -14 करोड़। इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 14 करोड़ कम का हुआ। उसके बाद तब से लेके अब तक 2023 तक लगातार हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में ही आ रहा है, दैट इज़ अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस, एक्सेप्ट द 2 years, दैट इज़ 1972-73 एंड फाइनेंशियल ईयर 1976-77। इन दोनों सालों में हुआ क्या? लेट अस टेक द केस ऑफ 1972-73। आपको मालूम है 1971 में वार हुआ था, वार विद पाकिस्तान, दैट इज थर्ड वार विद द पाकिस्तान, एंड बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। सो वार टाइम में वार इमरजेंसी होती है, बहुत कम गुड्स के मूवमेंट बहुत कुछ कम होते हैं, लोगों के फ्रीडम बहुत कम होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इम्पोर्ट जो है कम हुआ। आल्सो रूपी डिप्रिसिएटेड। जब भी किसी कंट्री के साथ वार होता है तब देखेंगे उस कंट्री का जो है करेंसी डिप्रिसिएट होगा, चाहे कुवैत रहा हो, अफ़गानिस्तान रहा हो, इराक रहा हो, सीरिया रहा हो, या आज के देश में देखिए यूक्रेन है या रसिया है, तो इनकी करेंसी डिप्रिसिएट होती है। जब करेंसी डिप्रिसिएट होगी तो क्या होगा? आपको इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। डॉलर में उसका वैल्यू सेम रहेगा लेकिन रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है? इम्पोर्ट बिकम कॉस्टली। इम्पोर्ट कॉस्टली होगा तो क्या होगा? लोग खरीदेंगे नहीं। तो सेम थिंग हैपन इन 1972-73 इमीडिएटली आफ्टर द वार। सो इम्पोर्ट बहुत कम हुआ था, इसलिए वहाँ पर हमको सरप्लस मिला 104 करोड़। ट्रेड सरप्लस 1972-73 में था हमारे पास, मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 104 करोड़ ज़्यादा का हुआ था। उसके बाद फिर 1976-77 में हमारा ट्रेड सरप्लस था। So in 1976-77 also we had almost similar case of emergency. Then government, Congress government led by Mrs. Indira Gandhi, she imposed the emergency, national emergency in June 1975 and continued till March 1977. So during this emergency period, people had very limited right, very restricted movements, and import came down. So import came down to such an extent that we had a surplus of 68 crore rupees. Export was more than the import by 68 crore rupees in 1976-77. From thereafter, we never had any positive trade balance. Even the latest financial year concluded just in last March 2022-23,
The total import from in India from foreign countries stood at $730 billion, and total export from India to foreign countries stood at about $460 billion. Now we are everything taking into the dollar because of the inflation. Earlier it was crores of rupees, then million of dollar, now it is billion of dollar. Figures are going up. So the last year we had the import of $730 billion and exports of $460 billion, thereby resulting in trade deficit of $270 billion US. This was a trade deficit during the last financial year concluded. And not only the problem with the trade balance, even the problem with the rupees also, with the national currency. People say there is no matrix available actually, but what people say generally, in 1947 rupees was close to $1 US. Some of the people say it was something equal to 3, $1 is equal to 3. Some of the people say it was something equal to $1 is equal to 1 rupee. The actual matrix is not available, but the reason for this, because the India was under British rule and British had a very strong currency, British pound. So it was considered that British pound will take care of the Indian rupees. So it was something close to 1, or you can say it was maximum 3.3. Thereafter the currency started falling, currency started depreciating, and today in August 2023 the value of the rupees has become something equal to 83 rupees. $1 is equal to 83 rupees. So this is the topic about the trade balance we discussed today. In case of any doubt, you can write to me on my email ID dn.mourya@yahoo.com. Those who have not subscribed to my channel, please subscribe it so that you can see my next upcoming video without searching for